ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतविषये नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एक दिवसीय पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गत सत्र में लास्ट महीना में पूर्णिमा को आप कौन कौन आए थे? कौन सी कथा का चर्चा किया था हमने गत सत्र में? ध्रुव महाराज की। हाँ, ध्रुव महाराज जो कि बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। आज भी हम देखते हैं कि ध्रुव नारे के नाम में उनका एक साम्राज्य है जो अटल है, खंड है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। और ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री विष्णु के महान भक्त थे। आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने फ़ोन को साइलेंट कर दें और अगर ज़रूरत नहीं है तो स्विच ऑफ ही कर दीजिए। अगर कोई ऊपर जो कीर्तन कर रहे हैं उनसे निवेदन करके थोड़ा आवाज़ कम करने के लिए कहेंगे तो कृपा होगी बड़ी। खैर, वो भी काफ़ी दूर से आए तो कीर्तन कर रहे हैं, उनका भी अलग भाव है, परंतु अगर कोई प्रयास करे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो आप सब तैयार हैं कथा सुनने के लिए? जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
जदातारी। तो आज हम कथा सुनेंगे राजा नल और दमयंती की। आपके जीवन में, किसी के जीवन में दुख है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में दुख है? मेरा प्रश्न ही शायद गलत है। किसी के जीवन में सुख है क्या? क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई दुख तो है ही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी है। कोई धनहीन रहे उदास, कहीं घुटनों में दर्द है, किसी को सर में दर्द है, किसी को पेट में दर्द है, किसी के घर में धन का अभाव है। अगर सब कुछ है तो दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। कोई ना कोई दुख है। तो जिसके जीवन में दुख है वो इस कथा को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको अपने दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो। प्राय जगत को भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कह दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। जिस स्थान को भगवान ने बनाया है उसको कह दिया दुखालयम अशाश्वतम, अर्थात ये दुखों का घर है। और जहाँ पर दुखों का घर है वहाँ पर सुख की आशा रखना मूर्खता है। हाँ, उस सुख दुखों को सहन करते हुए दुखों का सामना करने का, शक्ति प्राप्त करने का प्रयास हमें करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहीं नहीं कहा कि अगर आप भक्ति करेंगे तो जीवन में दुख नहीं आएंगे। भगवान ने कहा कि भक्ति करने से आपको दुखों का सामना करने का शक्ति प्राप्त होगा, दुखों का सामना करने का साहस प्राप्त होगा, हृदय में शक्ति प्राप्त होगा, ताकि हम दुखों का सामना कर सकें। जिस प्रकार रोड पर हम चलते हैं, कोई बाइसाइकिल पर चलता है, कोई मर्सिडीज गाड़ी में चलता है, रोड पर बहुत सारे खड्डे होते हैं। तो जो बाइसाइकिल पर चल रहा है उसको खड्डों का अनुभव ज़्यादा होता है, जो गाड़ी में चल रहा है उसको खड्डों का अनुभव कम होता है। तो जिसने भक्ति का सहारा लिया है उस व्यक्ति को दुख अनुभव कम होते हैं। पांडवों के जीवन में कम दुख आए थे क्या? बचपन से ही दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारने का प्रयास किया। उनको पूरे परिवार को लाक्षागृह में जलाकर भस्म करने का प्रयास किया गया। उनकी पुत्र वधू द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। जहां कहीं पूरे के पूरे साम्राज्य से उनको बेदखल किया गया, परंतु फिर भी पांडव है उन दुखों को सहन करने की शक्ति प्राप्त करी। क्यों? क्योंकि वो भक्ति के मार्ग पर थे। तो कथा यहीं से प्रारंभ होती है। इसका थोड़ा आवाज कम कर दो, वॉल्यूम थोड़ा कम कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब पांडवों को वनवास दे दिया गया, दुर्योधन ने उनसे राज्य सिंह के वनवास में भेज दिया गया। 12 साल के वनवास के लिए गए हुए थे। तभी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन है वो स्वर्ग लोक को गया, वहाँ पे दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए। शास्त्र वर्णन करते हैं कि अगर हमें किसी अन्य लोक में जाना है तो हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। इस शरीर में हम दूसरे लोगों को नहीं जा सकते, दूसरे ग्रह को नहीं जा सकते। जो आजकल घोषणा करते हैं कि हम स्वर्ग लोक को जाके आए, हम सूर्य लोक को जाके आए, चंद्र लोक को जाके आए, वो पूरी कल्पना है। क्योंकि दूसरे लोक को जाने के लिए हमें ये शरीर में नहीं जा सकते जब तक भगवान की कृपा न हो। परंतु अर्जुन के पास दिव्य शरीर था, जिससे वो स्वयं इंद्रदेव के स्वर्ग में गया और वहाँ से बहुत सारे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। जब अर्जुन स्वर्ग में गया हुआ था तब महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में रह रहे थे। वन में रहते रहते एक दिन उनको एहसास हुआ कि मुझे इतने दुख क्यों आ रहे हैं। हमारे जीवन में प्राय थोड़े से बीमार होते हैं, सर्दी लग जाती है, तब भी सोचते हैं कि भगवान मुझे दुख क्यों दिए। तो पांडवों को तो जो राज्य में, साम्राज्य में पले बड़े, उनको देश निकाला दे दिया, उनको वन में भेज दिया। कितना कठिनाई होती होगी। और आज की तरह वन नहीं है कि वहाँ पर कुटिया बनाकर या कुछ फैसिलिटी 5 स्टार होटल वगैरह नहीं, बहुत बड़े बड़े जानवर रहते थे, शेर, चीते, भेड़िए, भालू। और उनका सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भाई अर्जुन भी स्वर्गलोक को चला गया था। युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी थे। तभी वहाँ पर महर्षि बृहस्पति आते हैं, जो युधिष्ठिर महाराज के हृदय की व्यथा को जान गए।
और उनको एक कथा सुनाते राजा नल और दमयंती की। निषद के राजा वीरसेन थे, उनके पुत्र का नाम था नल, और विदर्भ के राजा भीम की पुत्री का नाम था दमयंती। विदर्भ तो हमारे महाराष्ट्र में ही है। विदर्भ देश के राजा थे भीम उस समय, और उनकी पुत्री का नाम था दमयंती, जो कि बहुत ही सुंदर थी। आजकल हम देखते हैं कि सुंदर बनने के लिए अनेक प्रकार की कॉस्मेटिक उपयोग करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे अनेक फिल्टर लगाते हैं। है पूरा काला, लेकिन उधर धोखा देने के लिए अलग पूरा कलर ही अलग बना देते हैं, माताएं पुरुष सब। और आजकल जब इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया के माध्यम से रिश्ते तय करते हैं, लव मैरिज वगैरह वगैरह, तो वो शादियाँ लंबी नहीं टिकती हैं, क्योंकि जो वास्तविकता है उससे अलग रखा जाता है। तो वो स्वाभाविक ही बहुत सुंदर थे। राजा नल और दमयंती बहुत सुंदर थे। एक दिन की बात, राजा नल है वो अपने साम्राज्य में घूम रहे थे। घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुँचे। सरोवर के किनारे बहुत सारे हंस बैठे हुए थे। तो उनमें से एक हंस को जो बहुत सुंदर लगा उसको पकड़ लिया, बोले मैं अपने साम्राज्य में ले जाऊंगा। प्राय देखा जाता है कि हम जब कहीं घूमने जाते हैं तो कुछ अलग वस्तु देखे तो उसका फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं उसको, ताकि हम घर पे जाके दिखाएंगे कि हमने ये देख के आए। लेते कि नहीं सेल्फी? आज ऊपर आए रहेंगे, भगवान के साथ सेल्फी लिया रहेगा, सीताराम के साथ भी लिया रहेगा, और पोस्ट करते हैं आज दाता के दर्शन करने का जाने का अवसर मिला। तो वहाँ पे उस समय फ़ोन तो थे नहीं, तो हंस को ही ले लिया, बोले अपने महल में ले जाकर वहाँ बिठाएंगे। जैसे ही हंस को पकड़ा, हंस ने हृदय की व्यथा बताई, बोले कि इतना सुंदर यहाँ पर खुले में घूम रहा हूँ और वहाँ जाकर वन महल में बिठा दिया जाएगा। किसी को बंधन अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। प्राय बच्चों के ऊपर भी जब बंधन लगाते हैं कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, उधर नहीं जाना है, तो बच्चे अंदर से क्रोधित होते हैं। किसी भी व्यक्ति को बंधन अच्छा नहीं लगता। सब लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जब देश अधीन होता है तब लोग स्वतंत्रता के लिए युद्ध करते हैं। इस शरीर में जब बच्चा होता है उसके ऊपर माता पिता का अंकुश रहता है, बच्चा बाहर जाने के लिए अनेक प्रयास करता है। हर एक कोई ना कोई स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो हंस ने भी उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। बोले क्या प्रस्ताव है? बोले कि राजन दोगे तो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता तय करूंगा। बहुत ही सुंदर एक लड़की है जिसका नाम है दमयंती, बात करूंगा। पुराने जमाने में हंस थे, वो भी वार्तालाप करते थे, उनके पास दिव्य शक्ति होती थी क्योंकि हृदय में शुद्धता होती थी। तो राजा ने जैसे ही शादी का नाम सुना, अपने सगाई का नाम सुना, मन में लड्डू फूटने लगे। घर में बच्चों की शादी की बात चलती है तो कहीं ना कहीं कान देकर सुनते हैं, हाँ हमारे रिश्ते की बात चल रही है। तो उस नल के हृदय में भी कुछ कुछ होने लगा। तो उसने बोला और बोलो। वो वृतांत कहने लगा कि दमयंती इतनी सुंदर है कि उसके शरीर को स्वर्ग के देवता भी प्राप्त करने के लिए आकर्षित रहते हैं। संपूर्ण विश्व में अगर पुरुषों में कोई सुंदर है तो स्वयं आप, और माताओं में अगर स्त्रियों में कोई सुंदर है तो स्वयं दमयंती। राजा नल ने कहा कि एक काम कीजिए, आप वहाँ पर जाकर मेरी सुंदरता का भी वर्णन करो। अभी एक तरफा प्यार होगा तो काम नहीं बनने वाला, दोनों ओर से प्रयास होना चाहिए। हंस वहाँ से आदेश लेकर दमयंती के वहाँ पर जाता है राजा भीम के राज्य में, और वहाँ जाकर नल के विषय में बताते हैं कि नल है वो कितना सुंदर है। दमयंती से कहते हैं साक्षात वो आपके लिए ही बने। और जैसे ही दमयंती ने नल की सुंदरता के विषय में सुना, हृदय में उनके प्रति आकर्षण जागृत होने लगा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि भगवान के विषय में कथा सुनने का क्या लाभ है। हम प्राय कहीं जाकर कीर्तन करते हैं, बैठते हैं, भजन करते हैं, परंतु जब तक भगवान के विषय में सुनेंगे नहीं, हृदय में प्रेम जागृत नहीं होगा। इस जगत में प्राय व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में जब सुनता है, स्वाभाविक ही हृदय में उसके प्रति आकर्षण जागृत होता है। जैसे महाराणा प्रताप के विषय में सुना, शिवाजी महाराज के विषय में सुना, खेताराम जी के बारे में सुना, तुलसाराम जी के बारे में सुना, तो हमारे हृदय में श्रद्धा प्रकट होती कि इन संतों ने इतनी तपस्या करी है,
अब जब सुनेंगे ही नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। जैसे ही सुनते हैं उनके प्रति समर्पण का भाव आता है, श्रद्धा का भाव आता है। इसलिए भगवान के विषय में अधिक से अधिक सुनना चाहिए कहानियों के माध्यम से। आजकल हम बच्चों को कहानियां नहीं सुनाते, पहले बच्चों को शिक्षा दी जाती थी कहानियों के माध्यम से। दादा दादी नाना नानी घर में बच्चों को कहानियां सुनाते थे। महाराणा प्रताप इतने चक्रवर्ती सम्राट कैसे बने? उनकी माता जयवंताबाई ने बचपन से ही भगवत गीता और रामायण की शिक्षाएं उनको दी। शिवाजी महाराज इतने आदर्श राजा कैसे बने? बचपन से उनकी माता जीजाबाई ने उनको भक्ति का ज्ञान दिया, भागवतम, महापुराण और रामायण का ज्ञान दिया। इसलिए वो आगे चलकर राजा तो बने, साथ ही साथ संस्कारवान बने। हृदय है वो संस्कारों से युक्त था। कई ऐसी परिस्थिति आई जहां पर विपक्ष के राजा की कन्याएं उनके पक्ष में थी, परंतु उन्होंने मान सम्मान के साथ उनको लौटा दिया। यह दर्शाता है कि व्यक्ति का चरित्र कितना ऊंचा होना चाहिए। अरे ये तो पुरुष है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को भी उनकी माता रोहिणी और माता यशोदा अलग अलग कहानियां सुनाती थी। रामायण की, महाभारत की, पुराणों की अलग अलग कहानियां सुनाते थे। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को भी उनकी माता कौशल्या कहानियां सुनाते थे। आज हम अपने बच्चों को कहते हैं कि ज्ञानी बनो, संस्कारवान बनो, परंतु बनना कैसे वो नहीं बताते। बच्चा बोलता है कैसे बनना है, तो बोले कि समय पे उठ जाया करो, समय पे ये काम करो, समय पे वो काम करो। वो तो ठीक है, आप डांटेंगे तो कर देंगे, परंतु जब हम संस्कारों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बताएंगे कि महाराणा प्रताप ने ये कार्य किए थे, शिवाजी महाराज ने ये कार्य किए थे, प्रभु श्री रामचंद्र का आदर्श बताएंगे, तब व्यक्ति के बच्चों के हृदय में संस्कारों का निर्माण होगा। परंतु बताएं कैसे, हमको ही नहीं पता। पूरे दिन दूसरों का स्टेटस देखने से या फिर घर घर की कहानी, सास बहू की कहानी, वो देखने से फुर्सत मिले तब ना। सास भी कभी बहू थी, आप सब कभी सास बन जाएंगे, वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है। घर में हम प्रतिदिन वही कार्य कर रहे हैं। और आवश्यकता है तो बच्चों को भी फ़ोन लेके बिठा देते हैं। बच्चों को प्रेम दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सत्य घटना कहता हूँ, एक समय की बात, एक बच्चा प्रतिदिन खेलने के लिए नीचे जाता था। जब खेल के ऊपर आता था, घर पर उसकी माता और उसके पिताजी टीवी पर कुछ प्रोग्राम आता था, प्रतिदिन शाम को 6 बजे वो प्रोग्राम देखते थे। बच्चे की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। परंतु एक दिन हुआ क्या, बच्चे को पाँव में चोट लग गई और जैसे ही घर पे आया, खून निकल रहा था। माता पिता ने तुरंत टीवी को बंद किया और बच्चे को गोद उठा लिया और उसको दवाई लगाई, डॉक्टर के पास लेके गए, उसके साथ प्यार से बात करी। तो बच्चे के हृदय में ऐसा लगने लगा, बोले कभी मेरे माता पिता मुझसे प्रेम नहीं करते, परंतु आज इस प्रकार का प्रेम दिखा रहे हैं जब मुझे चोट लगी तब। सत्य बात है, उस दिन के बाद जब भी वो बच्चा खेल के आता था, अपने पाँव में, अपने हाथ में ब्लेड से वार करके आता था। और जब माता पिता देखते थे तो उनको प्यार से बुलाते थे। और ऐसा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक चलता रहा, जब उसके माता पिता डॉक्टर को कहने लगे कि प्रतिदिन यही समय पे उसको खून अलग अलग जगह से क्यों निकलता है। जब मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास लेके गए, बच्चे को शांति से पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हैं आप, तब बच्चे ने हृदय की बात बताई कि जब जब मैं खून निकलता है तब मेरे माता पिता मुझको प्रेम करते, नहीं तो मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये मात्र एक उस बच्चे की कहानी नहीं है, हम सबके घर में हमें आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। माता पिता को अपने बच्चे को प्रेम देने की आवश्यकता है। नन्हा सा बालक 2 वर्ष का, 3 वर्ष का कुछ गलती करता है, डांट कर बिठा देते हैं और कहते हैं पूरे दिन मस्ती करता रहे। मस्ती बच्चा नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हमारी उम्र है मस्ती करने की? चाणक्य नीति कहती है कि 5 वर्ष तक बच्चे को भर भर कर प्रेम देना चाहिए। 5 वर्ष तक बच्चे को जो कुछ कहे प्रेम देना चाहिए। और हम ठीक उस उल्टा करते हैं, 5 साल तक ना मना मना ही करते रहते हैं। और बच्चे के हृदय में, मन में वो भाव बैठ जाता है कि कोई भी काम के लिए माता को पूछूंगा तो मना ही करेगी। इसके लिए वो चोरी छुप के वो कार्य करने का प्रारंभ करता है। और 5 से 15 वर्ष तक बच्चे को डांटना चाहिए, आवश्यकता है तो मारना भी चाहिए। हम उस समय फ़ोन दे देते हैं, फ़ोन मांगे तो लैपटॉप, लैपटॉप मांगे तो साइकिल, साइकिल मांगे तो बाईसाइकिल,
सोचते हैं कि सबसे अधिक प्रेम हम करते हैं। वो प्रेम नहीं है, वो बच्चे के साथ धोखा हो रहा है। हाँ, जो आवश्यकता है वो प्रदान करो, परंतु जिसकी ज़रूरत है वो भी देना जरूरी है। और 15 वर्ष के बाद जब बच्चा वयस्क होने लगता है तब उसके ऊपर जोर आजमाइश करने लगते हैं, उसको डांटने लगते हैं, तब बच्चा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। और जब उसको बाहर से थोड़ा बहुत प्रेम मिलता है तो सोचता है कि मेरे सच्चे हितैषी तो वही है, मेरे माता पिता नहीं है। फिर माता पिता कहते हैं कि कलयुग के जीव हैं, कलयुग के बच्चे तो हमारी बात मानते नहीं। क्यों मानेंगे? तुमने कहाँ उनको इन्वेस्ट किया, प्रेम दिया बचपन से। जो बचपन में इन्वेस्ट करेंगे आगे चलकर बच्चों से वही प्राप्त होगा। आप सब LIC तो करते होंगे, जीवन बीमा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। जो पैसा आज भर रहे हैं, हमारा जब मेडिक्लेम हो या बीमा हो, जब ज़रूरत होगी तभी निकलेगा, अगर हमने पहले भरा है तो। हमारे रिश्तों में भी वही नियम लागू होता है, अगर हमने प्रेम का निवेश किया है तभी बाद में रिटर्न मिलने वाला है, अन्यथा उसकी आशा करना मूर्खता है। हम प्राय किसी को कुछ वस्तु देते हैं और जब सामने से नहीं मिलता तो दुख होता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। मैं पूरा जीवन भर उनके लिए गीले में सोती रही, बच्चे को सूखे में सुलाया, और वही बच्चा आगे चलकर माता पिता की सेवा नहीं करता तो दुख होता है। आजकल की माताओं के विषय में तो ये नियम लागू नहीं होता है, जहाँ तक लगता है कि गीले में सोकर सूखे में सुलाया, क्योंकि डायपर पहना के सुला देते बच्चे को। शायद आप सब तो नहीं करते, ज़्यादातर देखा जाता है रात भर बच्चे को डायपर पहना के सुला देते हैं। बेचारा वो टॉयलेट भी करेगा तो डायपर में ही करेगा, फिर गीले में सोना ही नहीं पड़ता है। परंतु खैर बाकी सेवाएं भी बहुत करती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा नल और दमयंती का प्रेम जब एक दूसरे के बारे में सुना तो प्रेम जागृत हो गया। जो दमयंती हंसती रहती थी, प्रेम से रहती थी, अभी खोई खोई सी रहने लगी, ख्यालों में रहने लगी। क्यों? विवाह की उम्र हो गई थी। सहेलियों ने पूछा क्या बात है, क्यों ऐसे खोई खोई रहती हो? तब दमयंती ने खुलकर कुछ कहा तो नहीं, परंतु माता पिता समझ जाते हैं कि बच्चे की उम्र है, वो विवाह की हो गई है। जो अपने माता पिता अपने बच्चों की समय पर विवाह कर लेते हैं वो सुखी रहते हैं। 25 वर्ष तक, 30 वर्ष तक, 40 वर्ष तक अगर बिटिया को घर में बिठा के रखोगे तो स्वाभाविक है कुछ अनहोनी ही घटेगी ना। तो समय पर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों का विवाह कर लेना चाहिए। जब पिता के पास बात पहुंची कि दमयंती है वो खोई खोई सी रहने लगी है, तब पिता ने पूछा बिटिया से कि क्या बात है बिटिया। तब बिटिया ने कुछ कहा तो नहीं, संस्कारी बिटिया थी। आजकल के बच्चे तो मुंहफट है, बोल देते माता पिता के सामने। एक समय की बात एक नन्हा सा बच्चा अपनी माता से जाके कहता है कि मम्मी आई लव यू। तो मम्मी ने कहा कि कितने पैसे चाहिए, क्योंकि बच्चा है तो समझ गए पैसा ही चाहिए रहेगा। जब थोड़ा बड़ा हुआ 15-16 वर्ष का, बोले मम्मी आई लव यू। बोले कौन है, कहाँ रहती है, बताओ मैं बात करती हूँ। जब 30 वर्ष लड़की का शादी हो गया, 25, 30, 40 वर्ष का हो गया, फिर आके कहता है मम्मी आई लव यू। बोला था उससे विवाह मत कर, बाद में दुखी रहेगा। जब 60 वर्ष का हो जाता है फिर कहता है मम्मी आई लव यू, मैं किसी भी पेपर पर साइन नहीं करूँगी। तो ये समय के साथ प्रेम का तरीका है वो बदलता रहता है। आजकल के बच्चे भी बहुत मॉडर्न हो गए हैं और माता पिता भी समझदार हो गए हैं। जब अपना स्वार्थ होता है तब जाकर प्रेम दर्शाते हैं। इस जगत में सबसे अधिक प्रेम मैं तुमसे करता हूँ या करती हूँ, परंतु प्रेम तभी दिखता है जब दुख में आप उनके साथ कितना खड़े हैं। सुख में जो साथ रहे वो रिश्ते कहलाते हैं, परंतु जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते कहलाते हैं। तो हमें फरिश्ते बनना है, रिश्ते तो हर कोई निभाता है। अगर किसी के पास पैसा है तो गांव में बहुत दूर का भी रिश्ता हो ना, वो तो मेरा बहुत नज़दीक का है। मेरे बुआ के मामा के लड़के का लड़का बहुत नज़दीक लगता है। अरे इतना दूर तक कुछ याद ही नहीं है, बोलता है बहुत नज़दीक लगता है। और अगर कोई गलत काम करता है, मेरे लिए तो वो मर गया है। सगा भाई भी हो तो बोलता है मेरे लिए तो वो मर गया है। तो ये आकर्षण दूसरों के प्रति स्वार्थ की भावना से आता है। यहाँ पर राजा ने अपनी पुत्री को पूछा कि बात क्या है।
पिता समझ गए कि विवाह की उम्र हो गई है तो स्वयंवर की घोषणा करी। राजा होते थे वो क्या करते थे, स्वयंवर की घोषणा करते थे। अलग अलग जगह से सब राजा महाराजा आते थे और जिसको लड़की को जो पसंद है उसको वर को सुनते थे। राजा भीम ने भी घोषणा कर दी कि मेरी बेटी का स्वयंवर होने वाला है। जगह जगह समाचार पहुंचे और ये बात उड़ती उड़ती स्वर्गलोक तक गई। अलग अलग देशों के राजा महाराजा आ गए शादी में स्वयंवर बनने के लिए। और स्वर्ग से राजा इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, ये चारों देवता भी वहाँ पर उपस्थित होने के लिए आने लगे। मैंने पहले ही कहा कि दमयंती की सुंदरता कोई कॉस्मेटिक लगाकर, पाउडर लगाकर की हुई नहीं थी। वो स्वाभाविक इतनी सुंदर थी, उनके चेहरे से तेज निकल रहा था, जिसके बारे में सुंदरता का वर्णन करने लगे तो कई दिन कम पड़ जाएंगे। जब देवता अपने विमान से होता आ रहे थे तभी रास्ते में देखा कि जो नल नाम का राजा था वो भी अपनी शादी करने के लिए, स्वयंवर में भाग लेने के लिए घोड़े पर सवार होकर बड़ी तेजी से जा रहा था। देवताओं ने दूर से आता हुआ देखा, बोले कि अगर ये इतना सुंदर व्यक्ति वहाँ पहुँच गया तो हमारा नंबर नहीं लगने वाला। आप कल्पना कर सकते हैं कि इंद्रदेव उससे ईर्ष्या कर रहा है कि वो इतना सुंदर है तो अब कितना सुंदर होगा राजा नल। और राजा नल को रोक कर कहा, बोले कि हम स्वर्ग के देवता हैं, तुम्हें एक सेवा देते हैं। बोले क्या सेवा है? बोले कि तुम हमारा रिश्ता लेकर दमयंती के पास जाओ और दमयंती से कहो कि हम चारों देवता हैं, इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव और यमदेव। इन चारों में से किसी एक को सुन लेना। अभी राजा नल की सारी इच्छाओं पर पानी फिर गया। बोले मैं खुद शादी करने के लिए जा रहा था, इन्होंने काम में लगा दिया। अभी देवताओं के सामने प्रस्ताव दिया, कुछ मना भी नहीं कर सकते, नहीं तो देवता श्राप कि तू बदसूरत हो जा। उन्होंने कहा ठीक है, अपने दिल की व्यथा भी बता दी। बोले मैं भी यही प्रस्ताव लेकर जा रहा, परंतु आप कहते तो आपकी बात मान लेता हूँ। परंतु बोले मैं जब अंदर जाऊँगा किसी ने देख लिया तो, पहले के ज़माने में नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, स्त्रियों के सभा में कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। आजकल तो कैमरामैन वगैरह वगैरह कितने लोग घरों में घुसते हैं। 10-10 दिन, 15-15 दिन तक कैमरा वाले जो मुस्लिम जाति के या अलग अलग सभा के लोग हमारे परिवार में, हमारी बहन बेटियों के मध्य रहते हैं और माता पिता उनके ऊपर ऐसे विश्वास करते हैं जैसे वो घर के ही सदस्य हैं। और उसी का एक परिणाम है कि आज अनेक प्रकार की अनहोनी घटना घट रही है। और उस वीडियो को, उस फोटो को हम जीवन भर देखते नहीं है कभी भी। लाखों रुपया खर्च करके वीडियो निकालते हैं, फोटो निकालते हैं, वो ऐसे अलमारी में पड़े रहते हैं। हाँ, आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, कुछ अपने संस्कारी बच्चों को उस काम में लगा दो। या अनेक लोग हैं, उसका पहले तहकीकात तो करो, वो व्यक्ति है कौन और इतना घर में घुल मिलने की आवश्यकता क्या है। जब फोटो की जरूरत होगी बाहर जाके खिंचा दो, घर में माताओं के साथ रहने का अनुमति नहीं देना चाहिए। संस्कारों को बनाकर रख सकता है। तो उन्होंने जब वरुण देव के सामने कहा तो वरुण देव ने कहा कि जिससे आप किसी को दिखोगे ही नहीं। देवताओं के पास तो बहुत शक्तियाँ होती है। वरुण देव की शक्ति प्राप्त करके जैसे ही वो अंदर जा रहे थे, एक गमला रखा हुआ था, गमले को टच हुआ, गमला गिरा। किसी ने देखा कि गमला अपने आप क्यों गिर रहा है, तब उसको विश्वास हो गया कि मैं तो नहीं दिख रहा हूँ किसी को। हाँ, मात्र दमयंती को नजर आ रहे थे। दमयंती के सामने जाकर कहा कि मैं नल हूँ, देवताओं का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, मेरी भी इच्छा तो है स्वयंवर में भाग लेने की, परंतु देवताओं ने कहा है तो आना पड़ा। अभी आप ही बताओ आगे करें क्या। दमयंती ने कहा ठीक है, तुम्हारा काम हो गया, अभी आप जाओ, आगे की मैं देख लूँगी। स्वयंवर की सभा लगी, सब ओर से राजा महाराजा अपने अपने स्थान पर बैठ गए, अपने मूँछों पर ताव देकर। कोई अपने साथी को पीट रहा है, कोई अपने जंगाओं को पीट रहा है, कोई मूँछें चौड़ी करके ऐसे सीना ताना करके बैठ गए। कोई तो उसके दादा के उम्र के थे, वो भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए आ गए थे। तो वहाँ पर देखा नल है वो अपने स्थान पर बैठे थे। जैसे ही दमयंती नल को वरमाला पहनाने के लिए गई, बाजू में बैठे इंद्र, वरुण, यम और अग्निदेव ने भी नल जैसा ही शरीर धारण कर लिया। देवताओं के पास शक्ति होती है, कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं। आजकल भी बहरूपिया बन के आते हैं ना लोग,
दूसरे का रूप धारण करके या फेसबुक पे दूसरे के नाम से आईडी बनाते हैं। कई सारे पुरुष तो लड़कियों के नाम से आईडी बना के बैठे रहते हैं, और 10-10 आइडिया, 15-15 आइडिया। फिर धोखे से आजकल अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग समाज के लोग भी दूसरा नाम रख के लड़कियों को फंसाते हैं। तो ये पहले से परंपरा है और ये देवताओं से आ रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि हम उसको कैसे जांचें। यहाँ पर दमयंती को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार सत्य नल की जांच करी। दमयंती ने देखा, क्योंकि दमयंती ने शास्त्र सुन रखे थे, कथा सुन रखी थी, इसके लिए उसको पता था कि जो देवता है उनको कभी पसीना नहीं आता है। जो देवता है वो जमीन से 1 फुट ऊपर चलते हैं, जमीन पे उसके पाँव नहीं टिकते हैं। जो देवताओं के गले में माला पहनी हुई थी, ये माला कुछ समय के बाद मुरझा जाएगी। देवताओं की माला कभी नहीं मुरझाती है। देवताओं के शरीर से गंध नहीं आती है। अनेक प्रकार की ऐसे देवताओं में विशेषता होती है। उसको देखकर दमयंती समझ गई कि जो 4 व्यक्ति हैं उनके अंदर ये समरूपता है और अलग नल है उसके अंदर, ठीक इसके विपरीत गुण हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट जाकर नल के गले में वरमाला पहना दी। दोनों पति पत्नी के रूप में विवाह कर लिया। वास्तविक कथा अभी यहाँ से प्रारंभ हो रही है, क्योंकि हमने पहले कहा था कि दुख जिसके जीवन में है वो कथा सुने। अभी तक तो सुख ही सुख थे, प्रेम की रोमांच भरी कथाएं, कहानियां चल रही है। विवाह से पहले मैं तुमको चाहूँ, तुम मुझको चाहो, तुम्हारा सुंदर चेहरा, मेरा सुंदर चेहरा, ऐसे अनेक प्रकार के पत्र वार्तालाप, मैसेज चलते रहते हैं। पुरुष शादी से पहले लड़की को कहता है कि तुम तो चंद्रमुखी हो, चंद्र जैसा मुखड़ा है तुम्हारा, एक भी दाग नहीं है। और शादी होती है तभी कहते तुम, शादी से कुछ समय बाद तुम तो सूर्यमुखी हो, थोड़ा थोड़ा जलन होने लगता है। फिर शादी से 5-10 वर्ष बीत जाते हैं, फिर तुम ज्वालामुखी हो, कभी भी फट सकती हो। तो ये आजकल के प्रेम का वास्तव में हकीकत है। खैर, जब वास्तव में प्रेम होगा ना, हृदय से प्रेम होगा, तब दुख में भी या विपरीत परिस्थितियों में भी पति पत्नी साथ में रहेंगे। जहाँ पर मात्र और मात्र आकर्षण इस समड़ी से लेकर हो, सहरे से लेकर हो, वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति आती है। आज अधिकांशतः रिश्ते क्यों नहीं टिकते? पहले के ज़माने में हम देखते हैं कि पिता अपनी पुत्री का विवाह सगाई कहीं फिक्स करके आ जाता था। अब दादाजी अपनी पुत्री का सगाई करके फिक्स करके आ जाते थे, फिर भी रिश्ता लंबे समय तक चलता था। और हमारी संस्कृति में तो कहा जाता है 7 जन्मों तक संबंध साथ चलता था कि नहीं? परंतु आजकल 1 साल, 2 साल, 1 महीने की एनिवर्सरी, 2 महीने की एनिवर्सरी क्यों मनाना पड़ रहा है? क्योंकि लोगों को सहन कर रहे हैं एक दूसरे को, और जब सहन करने की भावना होगी वो रिश्ता लंबा नहीं चलता। जो पहले कहता है अपनी पत्नी से कि मैं तुम्हारे मुखड़े को देखे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, वही शादी से कुछ समय बाद कहता है कि मैं एक क्षण के लिए भी तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता। ये सब होता किस लिए है? क्योंकि हम इस चेहरे को देखकर संबंध बना रहे हैं। या तो जिससे प्रेम करते हो उससे शादी कर लो, या जिससे शादी की है उसी से प्रेम कर लो, तभी वो रिश्ता लंबा टिकेगा। अन्यथा शादी तो किसी से कर ली, अगर मन कहीं बना रहेगा तो वो रिश्ता जीवन में कभी सुख प्रदान नहीं करेगा। राजा नल और दमयंती दोनों पति पत्नी के रूप में ससुराल के लिए रवाना हो गई। दमयंती ससुराल में जाकर, नल है वो इतना सुंदर था, इतना ज्ञानी था, इतना धर्मवान था, इतना नीतिवान था, उनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे से चलने लगा। उधर जब देवता लोग अपने स्वर्ग में गए तो वहाँ पर कली नाम का, कलयुग जो अभी हम जिसमें जी रहे हैं, कलयुग ने देवराज इंद्र से कहा कि मैंने सुना है कि पृथ्वी लोक पर दमयंती का स्वयंवर होने जा रहा है। देवराज इंद्र ने कहा तुम तो बहुत पीछे हो, शादी हो गई और कोई लेके भी चला गया, अभी तुम्हारे पास अभी खबर पहुंची है। कलयुग से ये सहन नहीं हुआ। कलयुग का स्वभाव है दूसरों से ईर्ष्या करना, द्वेष करना।
इस कलयुग में हम देखते हैं व्यक्ति जितना सुख, खुद के दुखों से जितना दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देखकर इतना दुखी रहता है। मेरे पास है तो ठीक है, परंतु दूसरे के पास नहीं होना चाहिए। माता एक दूसरे से मिलती है तो दूसरे के वस्त्र देखती है, तुमने ये कहाँ से लिया, आभूषण देखते ये कहाँ से लाया। ऐसे एक दूसरे को आदान प्रदान की चर्चा क्या होती है, तुमने ये कहाँ से लाया, ये कहाँ से लाया। फिर तीसरी से कहती है उसने ये खर्चा करके ला तो या, परंतु उसके बिल्कुल जस्ट नहीं रहा है। अने माते गत्तू हाउ नहीं देखा तो बिल्कुल, अरे जल क्यों रही हो, धुआं क्यों निकल रहा है। उसको पसंद आया, उसने ले लिया और पहन लिया। अभी तुमको क्या पड़ी है, तुमको किसने ठेका दिया है कि उसके बाद की चर्चा करो। कई दिनों तक चर्चा करते हैं। शादी में कहीं भी जाओ तो माताओं का ध्यान दूसरे वाले के वस्त्र पे ही रहेगा या आभूषण पे ही रहेगा। भले कोई व्यक्ति ने सोखा भी पहना है तो बोले उसके अंदर तो खोटा ही पहना होगा। अरे तुमको क्या करना है, शादी में आए हो, भोजन करके चले जाओ मिलजुल के। परंतु ये दुख का कारण है दूसरों के अंदर कमी को ढूंढना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कलयुग ने ईर्ष्या भाव आई, बोले कि उस व्यक्ति को क्यों मिली जो इस जगत का व्यक्ति था, ये कन्या तो मुझे मिलनी चाहिए थी। कलयुग ने बदला लेने का भाव मन में ठान दिया, जब तक बदला नहीं लूंगा शांति से नहीं बैठूंगा, जब तक सबक नहीं सिखाऊंगा शांति से नहीं बैठूंगा। भले उसमें स्वयं पूर्ण रूप से बर्बाद क्यों ना हो जाए, परंतु दूसरे से बदला लिए बगैर व्यक्ति नहीं रहता है। तो कलयुग ने उसके ऊपर बदला लेने के लिए प्रवेश करना चाहा, परंतु राजा नल था, वो इतना सत्यवादी था, इतना ज्ञानी था, इतना सुंदर था कि कलयुग चाहकर भी प्रवेश नहीं कर पाता था। आपने कथा सुनी होगी तो परीक्षित महाराज ने उनको वहीं जाने के लिए कहा था जहाँ पर नशा होता हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मांसाहार होता हो, जहाँ पर परिस्त्री संग होता हो। दूसरी स्थान पर कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। 12 साल तक कलयुग को राह देखनी पड़ी कि कभी राजा नल गलती करे और मैं उसके अंदर प्रवेश करूं। धन्य है राजा नल जो 12 वर्ष तक एक भी गलती नहीं करी। हम तो पग पग पर गलती करते हैं और गलती दूसरों को दिखाने के लिए हमेशा दूसरों को आईना दिखाते हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा कि जब भी आईना उठाएं दूसरों को दिखाने से पहले खुद एक बार अपना मुखड़ा देख लिया करो, ताकि अपने चेहरे पर जितने धब्बे लगे हैं उसको देख कर हम दूसरों की गलती निकालने से बच सकें। प्राय व्यक्ति आईना उठाता है, दूसरों को दिखाता है। अभी कथा में भी सुना है ना, दूसरे की तरफ देख रहे हैं, हाँ वो तो एडीएस है, वो तो बिजोर में गलती से देखती रही है। जिसने भी सुना कि आभूषणों के बारे में फलौनी के बारे में पहला ध्यान आएगा, हाँ वो है ना, वो हमेशा बिजोर में इस गलती ढूंढती रही है। आत्मा अवलोकन करने की आवश्यकता है, मैं क्या कर रही हूँ या मैं कौन से स्थान पर फिट बैठती हूँ। जब आईना उठाकर पहले अपना मुखड़ा देखेंगे तो इस जगत में कलह नहीं रहेगा। परंतु दुर्भाग्य की बात, एक दिन राजा नल वॉशरूम करने के लिए जैसे ही गए और उसके बाद हाथ धोना भूल गए और सीधा पूजा पाठ के लिए मंदिर में प्रवेश कर गए। आप विचार कर सकते हैं कि जब तक हमारे हृदय में विचारों की शुद्धता होगी, चरित्र की शुद्धता होगी, शारीरिक शुद्धता होगी, आदर्शों में शुद्धता होगी, तब तक कोई दूषित शक्ति हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। आजकल हम देखते हैं कई लोग भोपाओं के पास जगह जगह घूमते रहते हैं, हमारे अंदर भूत आ गया, प्रेत आ गया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। क्यों होता है? अगर हमारे अंदर शुद्धता है, हरि नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप प्रतिदिन कोई व्यक्ति अगर हरि नाम का जप करता है, स्वयं का चरित्र शुद्ध बनाकर रखता है, दूसरों की बुराई नहीं करता है, अन्यों के द्वेष नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी शक्ति की मिजाल जो आपके पास भी बट सके। कई सत्यवती महिलाएं हुई है जिनको यमराज भी स्पर्श नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो पतिव्रता पत्नी थी। दमयंती के संदर्भ में आगे चलकर पढ़ेंगे कि एक शिकारी उनको जबरदस्ती अपना बनाना चाहता था। तुरंत उन्होंने मन से याद किया कि अगर मन कर्म वसन से भी मैंने
अपने पति के सिवाय किसी और पुरुष का ध्यान नहीं किया है तो तुरंत उसके ऊपर बिजली पड़े और जलकर भस्म हो जाए, और ऐसा ही हुआ। क्यों? उसके हृदय में शुद्धता थी। अगर आप प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का भजन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, हृदय में शुद्धता रखते हैं, किसी भोपा जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। भोपा जी वगैरह कोई, सब अपना अपना घर चलाते हैं। हाँ, अपने घर के जो कुलदेव हैं, अपने घर के जो देवता हैं, उनकी पूजा करो, उनकी इच्छे से रखो। किसी भोपा वोपा के पास जाने की जरूरत नहीं है। और आप सब तो मात्र शक्ति हैं। मात्र शक्ति के अंदर वो सामर्थ्य है कि सामने वाले को अपनी नजरों के माध्यम से जलाकर भस्म करने की शक्ति रखती है। और माताओं के पास एक विशेष शक्ति होती है, जो अगर कोई दूसरा पुरुष किस भाव से देख रहा है तुरंत पहचान लेती है कि वो माता के भाव से देख रहा है, बहन के भाव से देख रहा है, या दूरी नजर से देखता है, तुरंत पहचान सकती है। और ये पहचान के अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, शुद्धता है, एक बार अगर उसके सामने इस प्रकार देख लिया, दूसरी बार साहस नहीं करेगा हमारी ओर आंख उठाकर देखने का। तो यहाँ पर जैसे ही राजा नल के जीवन में थोड़ी सी गलती हुई, कलयुग ने तुरंत प्रवेश कर लिया। कलयुग ने प्रवेश किया, सर्वप्रथम उसकी बुद्धि खराब की और बोला कि जुआ खेलो। आजकल जुआ खेलते हैं, और जुआ खेलने का परिणाम, कथा से आप भलीभांति वाकिफ हैं। स्वयं महाराज युधिष्ठिर जुआ खेलकर पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिए, स्वयं अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। जुआ खेलना कितनी बुरी बात है। परंतु कलयुग जब मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है तब व्यक्ति को सही और गलत का ध्यान नहीं रहता है। उधर वापिस राजा नल के भाई थे पुष्कर। क्या नाम था? पुष्कर। पुष्कर से कहा कि अरे तुम्हारा भाई तो राजा बन के बैठा है और तुम यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, तुम्हें राजा नहीं बनना क्या? गद्दी पर जाकर बैठो और सब लोग आकर सलामी ठोकेंगे, तुम्हें भी राजा बनना चाहिए। कलयुग में भाई भाई के बीच में कलह कौन करवाता है? कलयुग। एक दूसरे के पास जाकर, तुम्हारे भाई के पास इतना है, तुम्हारे पास नहीं है। अरे बड़ा भाई है, कहीं जाकर मान सम्मान मिलता है तो छोटे भाई को तुरंत चिपकी मारते हैं, तुम्हारे भाई को मिला तुमको नहीं मिला। वो सोचता है हाँ बात तो सही कह रहा है, फिर बातों में। और आजकल की ये बात थोड़ा कड़वा है परंतु सत्य है। आप सब तो बहुत ही सभ्य समाज से आते हैं। माताएं, विशेष रूप से पत्नियां, अपने पतियों को उकसाती हैं, तुम्हारे बड़े भाई ने ये किया, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारे बड़े भाई ये कर रहे, तुम्हें क्या मिल रहा है? बड़े भाई की पत्नी हो, छोटे भाई की पत्नी हो, अपने पतियों को चढ़ाने का काम वही करते हैं। अगर प्रेम से पत्नी कभी पति को नहीं उकसाएगी तो भाइयों में कभी कलह नहीं होगा। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ। माताओं का कर्तव्य है कि भाई भाई के मध्य कलह न करवाए। और माताओं के मध्य इस दूसरी से सुन के आते हैं, उसके घर में तो ये हो रहा है, उसके घर में तो ये हो रहा है, और हमारे घर में क्या हो रहा है? हमें अपना घर देखना है। जितना हो सके प्रेम से रहने का प्रयास करो, और प्रेम से तभी रह पाएंगे जब केंद्र में भक्ति होगी। आज हम देख रहे हैं परिवार में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि सब मेरी प्रशंसा करें। माता सोचती है कि मेरा कहना मानना चाहिए, पिता सोचता है कि सब मेरा मानना चाहिए, पुत्र सोचता है कि मेरा मानना चाहिए। और जब व्यक्ति की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो कलह होता है। परंतु जब परिवार में भगवान केंद्र होंगे, श्री कृष्ण प्रभु श्री रामचंद्र केंद्र होंगे, तब प्रत्येक सदस्य का भाव होगा कि मैं भगवान की सेवा करूं। और जब केंद्र में भगवान होंगे तो घर में कलह नहीं होगा। पहले घर में सेंटर में या तो तुलसी का पौधा होता था या ठाकुर जी का विग्रह होते थे। आज बड़ी सी टीवी आ गई जिसके अंदर गंदगी दिखाते हैं, जिसको आजकल हम अपना हीरो रोल मॉडल मानते हैं। वो नाचने गाने वाले लोग नशा करते हुए, गुटखा खाते हुए, अनेक प्रकार की गलत वाहियात हरकतें करते हुए दिखाते हैं, और आज के लोग उनको फॉलो करते हैं और सोचते हैं कि हमारे हीरो तो यही है, वो करेंगे वो हम भी करेंगे। हमारे वास्तविक हीरो है महापुरुष, हमारे आदर्श होने चाहिए। हमारे महापुरुष शिवाजी महाराज, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, श्रील प्रभुपाद, हमारे आराध्य गुरुदेव, उन सबको जब हम अपना आराध्य बनाएंगे निश्चित रूप से परिवार में शुद्धता आएगी। इसलिए टीवी रखिए, ठीक है, समाचार देखते हैं, बच्चों को बार बार टीवी के सामने मत बिठाओ। बच्चे का शारीरिक विकास करने के लिए खेलने कूदने के लिए ज़्यादा प्रेरित करो।
घंटों घंटों फ़ोन पे बातें करने के लिए बच्चे को फ़ोन थमा देते हैं, परंतु प्यार से बैठकर कभी कहानियाँ नहीं सुनाते हैं। कितनी माताओं को रामायण की बहुत सारी कथाएं याद है, कहानियाँ याद है, नहीं रहती है। आप सबकी बात नहीं है, जगत में कभी सुनते ही नहीं तो याद क्यों रहेगी। और यही हमारा दुर्भाग्य है। माता बच्चे की प्रथम शिक्षक होती है, प्रथम गुरु होती है। आप घर में बैठकर बच्चे को कहानी सुनाओ। रामचंद्र और भरत जी के मध्य ऐसा प्रेम था। बच्चा जब कहानियाँ सुनेगा ना तो उसके अंदर जिज्ञासा होगी कि माता आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। और जब कहानियाँ सुनते सुनते मन में वो घर कर जाती है, आगे चलकर वो उसी रास्ते पर चलता है। इसलिए सर्वप्रथम पढ़िए, पढ़ नहीं सकते तो सुनिए, सुन नहीं सकते तो दूसरों को देखकर सीखिए, परंतु सीख कर बच्चों को सिखाइए। वही हमारे देश का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है। क्योंकि परिवार ने कितने ही अच्छे कार्य क्यों न किए हो, घर में अगर एक गलत कार्य हो जाता है, अगर लड़की गलत कदम उठाती है, लड़का किसी के साथ गलत करता है, तो पूरी की पूरी हमारी सभ्यता है, हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाता है। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। कई बार माता पिता आत्महत्या कर लेते, क्यों? बेटे ने मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। गलती तो हमारी थी कहीं ना कहीं, हमने उनको बचपन से शिक्षा नहीं दी। और संस्कारों का अर्थ है वास्तविक ज्ञान। ये जगत की भौतिक शिक्षा है, वो धन कमाने के लिए तो काफ़ी है। आजकल बच्चों को पूछिए क्यों पढ़ाई करने जा रहे हो, कोई कहता है ज्ञान चाहिए। नहीं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है। और वो बन के करते क्या है? 5 लाख का पैकेज मिल जाएगा, 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा, पति पत्नी के साथ घूमने चले जाएंगे, बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा देंगे, परंतु उसका लाभ क्या? संस्कार कहाँ रह गए? गांव में जाते कहते हैं कि माता दादी का पाँव छुए, बोले क्यों छुए? ये तो बुढ़िया है। और देखो ना कितनी गंदी है, क्योंकि बचपन से हमने सिखाया नहीं बच्चों को। उसी माता के पास अगर वर्ष में 1 महीना वृद्ध माता पिता के पास ले जाकर उनके पास बिठाओ, उनके साथ आदान प्रदान करवाओ, निश्चित रूप से बच्चे के अंदर उनके प्रति सम्मान का भाव आएगा। और वो आज हम अपने आदर्शों से ही कर सकते हैं। कथा में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कलयुग ने पुष्कर को कहा कि तुम्हें भी राजा बनना चाहिए, पुष्कर ने कहा हाँ राजा तो बनना चाहिए, मैं भी राजा बन सकता हूँ। बोले उसके लिए करना क्या होगा? बोले अपने भाई को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करो। कितनी दुर्भाग्य की बात है, छोटा भाई बड़े भाई को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित कर रहा है। और आजकल इसमें कोई अच्छी आश्चर्य की बात नहीं है। पिता पुत्र साथ में बैठ के गलत कार्य करते हैं। एक व्यक्ति, सत्य घटना बताता हूँ, एक व्यक्ति था, चुपके से उस अपने पुत्र को सिगरेट पीते हुए देख लिया। घर पे आया, पुत्र को 2 शमाट मारी। बोले नालायक, आज कहाँ पे गया था? पुत्र ने डर के मारे झूठ बोल दिया, बोले मित्र के साथ था। पिता ने कहा मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है तुम सिगरेट पी रहे थे और झूठ बोल रहे हो। आगे से झूठ नहीं बोलोगे। सिगरेट पीने की इच्छा है तो तुम मेरे सामने बैठकर पियो, हम दोनों साथ में पिएंगे, परंतु झूठ नहीं बोलोगे। और ये सत्य बात है। ये हो गई बात कि झूठ नहीं बोलना, परंतु सिगरेट साथ में बैठ के पिएंगे। कौन सी बात हो गई? और जब माता पिता कोई गलत कार्य करते, बच्चे करेंगे ही करेंगे। पिता खुद सिगरेट पीता है, बच्चे को कहेगा नहीं पीना है, बच्चे को लगेगा पिताजी पी रहे, अर्थात कुछ तो उसमें अच्छा है, कुछ तो रस आ रहा है, कुछ तो स्वाद आ रहा है, कुछ तो शक्ति मिल रही है, कुछ तो अमृत मिल रहा होगा तभी पी रहे। तो बच्चा भी ट्राई करता है। शुरुआत में तो ट्राई करता है, बाद में आदत लग जाती है, फिर दर दर की ठोकरें खावे भी वो छूटती नहीं है। तो यहाँ पर पुष्कर ने अपने भाई को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया है। और क्षत्रिय का स्वभाव, कोई आमंत्रित करे तो मना नहीं कर सकते, क्योंकि वीरता को धक्का लगता है। और उसके अंदर भी कली सवार था। दोनों भाई बैठ गए टेबल पे, सारी की सारी तैयारियां हुई, पासे फेंकने लगे। देखते ही देखते राजा नल का सारा साम्राज्य एक एक करके हाथ से चलता गया, एक एक हाथ करके हाथ से जाता रहा। और अंत तो गत्वा, उसने अपनी पत्नी को भी दाव पे लगाने आया था कि उसको मति आई, अरे वो तो मेरी अर्धांगिनी है, उसको कैसे दाव पे लगाऊं। वो रुक गया और वहां से उठकर खड़ा हो गया। उसके भाई ने उसको महल से निकाल दिया। एक वस्त्र में मात्र लंगोट पहना हुआ था और पत्नी के पास मात्र एक साड़ी थी। सारे आभूषण, सारा साम्राज्य, सब कुछ
खो गया। जो जुआ खेलने वाले ध्यान से सुनिए, अगर जुआ खेलते हैं तो संपत्ति से हाथ धो बैठोगे। साम्राज्य से बाहर निकले, उनका एक पुत्र था, एक पुत्री थी, दोनों को कहाँ भेज दिया? अपने पिता के घर पे। दमयंती ने बोला कि तू ननिहाल चले जा। आजकल भी किसी कोई अनहोनी घटना होती है तो बच्चों को ननिहाल भेज देते हैं, बोले जाओ वहाँ पर। और माता पिता होते हैं कि बच्चों का ध्यान रखते हैं। उनको भेज दिया, बोले दादा नाना नानी के पास, और वो दोनों वन की ओर चले गए। वन में गए, वन में देखा एकाएक राजा नल ने की सोने के पंखों वाले पक्षी दिखाई दिए वहाँ पर। राजा नल ने सोचा कि अपनी तो लॉटरी लग गई, सोने के पंख वाले पक्षी दिखे, इनको पकड़कर मैं अपनी सारी गरीबी दूर कर दूंगा। मात्र एक वस्त्र बचा था, लंगोट, उसको निकालकर पक्षियों के ऊपर फेंका पकड़ने के लिए। पक्षी उसको भी उठाकर लेके भाग गए। पीछे मात्र कोपीन में रह गए, पीछे कुछ नहीं बचा। पत्नी को लज्जा आने लगी, पत्नी ने अपनी साड़ी का आधा वस्त्र फाड़ा और अपने पति को दे दिया। माताएं फिर भी दया करती है, कितनी करुणावान होती है। अपने पति का तन ढकने के लिए आधा साड़ी दे दिया। रात हो गई, दोनों भूखे प्यासे ही सो गए, क्योंकि वन में कुछ मिलता तो था नहीं, कुछ फल वगैरह खाए रहेंगे। रात्रि को सोए थे। नल ने विचार किया कि मेरे पीछे बेचारी जो कन्या है, जो मेरी पत्नी है, वो भी दुख भोग रही है। बोले मैं तो वन में कैसे करके पुरुष हूँ, रह लूँगा, परंतु इसका कुमार इतना मुलायम शरीर, ये कैसे रहेगी? एक काम करता हूँ, मैं रात को इसको छोड़कर यहाँ से चले जाता हूँ, तो ये अपने पिता के घर पे चली जाएगी। तो रात को, परंतु बोले जा रहा हूँ तो थोड़ी साड़ी का टुकड़ा और ले लेता हूँ। उसकी साड़ी का थोड़ा और टुकड़ा लेके ऊपर भी अच्छे से पहनकर वहाँ से चला गया। सवेरे उठकर देखा दमयंती ने आजू बाजू में कोई नहीं, अकेली लड़की वन में भयभीत हो गई, और देखा कि साड़ी का कपड़ा भी थोड़ा बहुत ही बचा है बाजू में। और उस समय शर्म बहुत बड़ी मायने रखती थी। आजकल तो घूंघट भी निकालते तो ट्रांसपेरेंट सब दिखता है अंदर से। खैर, हमारे नज़र में इज्जत होनी चाहिए। बड़ा सा घूंघट निकाल के भी अगर अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते तो कोई लाभ नहीं है। और अगर कोई मात्र मर्यादा में रहे और अपने सास ससुर की अच्छे से सेवा करे, परिवार में सबके साथ प्रेम से रहे, तो ये सबसे बड़ी सभ्यता है। क्योंकि समय के साथ परिवर्तन ही संसार का नियम है। जब तक हमारे विचारों में सब सुंदरता होगी, जब तक हमारे विचारों में अच्छाई होगी, तब तक जीवन है वो शांति से चलता रहेगा। आगे हुआ यूं, आप सबके पास टाइम है, किसी को लेट तो नहीं हो रहा है? और सुनेंगे? जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब वहाँ से नल चले गए, तब दमयंती ने देखा अभी कहाँ पर जाएं। तो दमयंती ने देखा कि बाजू से एक जुलूस निकल रहा था, वरगुड़ो निकले रही तो उसमें सम्मिलित हो गई। परंतु उसमें सम्मिलित होने से पहले एक सर्प आया उसके पास, और सर्प ने सोते हुए उसके पूरे शरीर को लपेट लिया और मुख के पास आके ऐसे फन निकालकर आगे हो गया, और काटने ही वाला था कि दूर से एक शिकारी ने तीर से उस सांप को मार दिया। जाको राखे साइया मार सके न कोई, जिसको भगवान बचाना चाहे राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। जिसको कृष्ण बचाना चाहे उसे कौन मार सकता है? भीम को विष खिलाया था फिर भी बच गया, और जिसको मारना चाहे उसको, वो मारवाड़ी में कहावत है, पुआला मारती पड़े ने पर मरे तो हाथ पग भगाई रहो। तो भगवान ने बचाना चाहा, शिकारी ने उसको सांप को मार दिया। सांप तो मर गया, सांप से तो बच गई, अभी शिकारी से कौन बचाएगा? शिकारी की नज़र बदल गई। बोले इतनी सुंदर कन्या अकेली वन में, उसको प्राप्त करने के लिए बोला कि चलो हमारे घर पे हम आपको भोजन करवाते हैं। दमयंती ने सोचा कि अगर रक्षा 2 दिनों से भूखी हूँ, घर पे लेके गए, भोजन दिया, भोजन ऐसा खा रही है जैसे कई सालों की भूखी है। परंतु उसकी नज़र गलत थी। उसने सोचा कि अब इसका भोग करता हूँ। उसको पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, दमयंती समझताओं के पास शक्ति होती है, वो समझ जाती है कि कौन सा व्यक्ति किस नज़र से दृष्टि डाल रहा है। तब उन्होंने
प्रार्थना करी मन ही मन की, अगर मैंने सच्चे भाव से अपने पति के सिवाय और किसी का ध्यान नहीं किया अपने जीवन में, तो अभी इस व्यक्ति के ऊपर बिजली गिरे और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए। हुआ ऐसा ही, बिना बारिश के उसके ऊपर बिजली गिरी और वो जलकर भस्म हो गया। माताओं के पास वो शक्ति है, अगर कोई व्यक्ति उनको दूषित करने का प्रयास करेगा बिना उसकी इच्छा के, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उनको स्पर्श भी कर पाए, तो वो जलकर भस्म हुआ। वो वहां से जान बचाकर भागी। बाजू में होकर जुलूस जा रहा था, वरघोड़ा में प्रवेश कर दिया। अंदर लोगों ने देखा कि इतनी बदसूरत कोई लड़की, सहरा धूल धूमिल है, कपड़ा ठीक से पहना ही नहीं है। सबने कहा भूत 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 भूत, और ऐसा अफवाह फैला, सब लोग भाग गए और कोई मारने के लिए आगे आए जो मुस्टंडे थे वो। तब कोई वृद्ध व्यक्ति था, उसने कहा कि ये भूत भूत नहीं है, भूत के तो पाँव उल्टे होते हैं, सुना होगा कहीं तो, इसके तो पाँव सीधे, ये भूत नहीं है। तो उनको रक्षा किया। वृद्धों का जीवन में बहुत महत्व है। एक समय की बात, वृद्धों की बात आई है तो वृद्धों का भी महत्व बता देते हैं। एक समय की बात, एक गांव में एक लड़के का शादी नहीं हो रहा था काफ़ी समय से। आजकल तो हम देखते हैं कई लोगों का विवाह नहीं होता है, अगर हाटो नहीं है तो विवाह नहीं रहता है। 25-25, 30-30 साल का बच्चा है बेचारा, कुआरा इस पर है। सौभाग्य थी अगर कोई नहीं प्रीवियस शादी तो बीजा गाँव वाला जाए कि अरे वने घरे कहूँ छोकरी दीदी है, वने घरे थे कहूँ बाड़ी हो, अरे सोन बाड़ी कोई भी थारे कहूँ करना है, परंतु बापड़ा रे रहवा नहीं देता है। तो उसके साथ शादी का न्योता आया। बोले एक शर्त पर शादी करेंगे। बोले क्या शर्त? कतरी भी राख तो विवाह तो कर, छोकरो कुआरो बैठो घर में। बोले कि जब बारात आएगी तो कोई भी वृद्ध व्यक्ति साथ में नहीं आना चाहिए, बुजुर्ग व्यक्ति साथ में नहीं आना चाहिए। उनके मित्रों ने कहा अरे भाई एक भी बूढ़े को नहीं ले आएंगे, अगर लाएंगे तो भी क्या है, उधर बैठ के अमल ही पीते रहेंगे, इसके लिए उसको इधर रखें, हम आएंगे। ठीक है, बारात निकलने को तैयार हुई, सूट वूट वगैरह सिलाया, सब शेरवानी वगैरह अच्छे से सज धज कर नई गाड़ियों की लाइन लगा दी। भले गाड़ी में एक दो व्यक्ति बैठा हो नहीं हो, परंतु गाड़ियों की लाइन लगनी चाहिए बारात में। 100 गाड़ियाँ बारात में एक एक करके लाइन से जा रही है। तो फिर बारात जा रही थी, उसके नाना जी ने कहा मैं तो साथ में चलूँगा, कोई ना कोई तो वहाँ पर घटना घटेगी। बोले अरे नाना जी क्यों गलती कर रहे हो आप, उन्होंने मना किया तो मत चलो ना। बोले नहीं मैं तो चलूँगा, मैं घर के गांव के बाहर छुप के बैठा रहूँगा, अगर कुछ आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना। सब लोग गए बारात लेकर, नाना जी बाहर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि शादी के लिए तो हम तैयार हैं, बस एक शर्त है। और बोले क्या शर्त है? हमारे गांव में ये नदी बहती है, इस नदी में पानी की जगह पर आपको दूध बहाना होगा। अभी सब लोग गूगल पे डाल डाल के थक गए, पानी की जगह दूध कैसे बहाए, कुछ रिप्लाई आता ही नहीं। गूगल बोलते अपने फूटे कर्म तुम्हारे, मेरे को कोई पता नहीं। क्योंकि आजकल जब भी कुछ प्रश्न है तो गूगल पे डालते हैं, लोगों के पास ज्ञान तो है नहीं। सब लोग सर खुजा खुजा कर रह गए। युवा लोग जो अपने आप को अनेक प्रकार के CA, IAS, IIT से पढ़े थे, किसी के पास कोई आंसर नहीं था। तब बारात रिटर्न लेके जाने के सिवाय कोई ऑप्शन था ही नहीं। जैसे ही बारात वापस लेके जा रहे थे, गांव से बाहर आए, नाना जी ने देखा, बोले कहाँ जा रहे हो, दुल्हन तो नहीं दिख रही साथ में। अरे नाना जी दुल्हन क्या, उन्होंने तो भोजन भी नहीं कराया, व्याड़ू वगैरह यहाँ। बोले बात क्या है, सारा वृतांत क्या सुना है। नाना जी ने कहा बस इतनी सी बात। बोले क्या इतनी सी बात नाना जी, हमारा तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। तुम बोले इतनी सी बात, बैटरी बढ़ी रही है, गूगल में सर्च करे करें, फोन में ही बैटरी लो हुई रही है। नाना जी ने कहा बात क्या है? बोले कि ये बात है। नाना जी ने कहा कि उनको कहो कि हम दूध बहाने के लिए तैयार है। नाना जी ने जैसे ही कहा सबके अंदर जोश आ गया। बोले परंतु बहाएंगे कैसे? नाना जी क्या, उनको जाकर कहो कि हम दूध बहाने के लिए तैयार है, पहले आप नदी का पानी खाली करो। तो वो समझ गए कि कोई ना कोई वृद्ध व्यक्ति साथ में आया। नदी का पानी कैसे खाली करेंगे, खाली करने का तो है नहीं, तो खाली करो फिर हम दूध बहाएंगे। तो वृद्धों का तो आशीर्वाद ही बहुत है। वरिष्ठों से हम आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं, वरिष्ठों का सम्मान करना भूल जा रहे हैं। इसके लिए हमारी शक्ति क्षीण होने लगती है। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आए, हमें उठकर खड़ा होकर उनका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जब सामने वाला बड़ा व्यक्ति आता है, हमारी शक्ति ऊर्जा है वो ऊपर की ओर गति करती है, और जब हम खड़े होते तो एक स्थान पे जाकर रुक जाती है।
अगर हम बैठे रहते हैं अपनी टणकाई में तो फिर आयु कम होती जाती है। इसके लिए अकाल मृत्यु का भी संख्या बढ़ रही है। इसके लिए बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। तो हम कहाँ पर थे? दमयंती है वो जुलूस में जा रही थी, वरिष्ठों ने उसकी रक्षा कर दी। जाते जाते वो एक राजा के वहाँ पर पहुँच गई। राजा का स्थान पर पहुँचकर उन्होंने, राजा ने उसको संरक्षण प्रदान किया और उनको अच्छे से रखने लगे। और उधर नल है वो जंगल में घूम रहा था। अभी दमयंती तो सही सुरक्षा के स्थान पर पहुंच गई, परंतु नल है वो जंगल में अभी भी घूम रहा था, बेचारा भूखा प्यासा। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी, नल नल मेरी रक्षा करो, नल मेरी रक्षा करो, नल मेरी रक्षा करो। नल बेचारा सोचने लगा, मैं खुद दुविधा में, मैं किसी की क्या रक्षा करूँगा। परंतु नल को जब शादी करने गया था तब इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव और यमदेव ने, चारों ने उनको आशीर्वाद दिया था। उसमें से अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया था कि तुम अग्नि में प्रवेश करोगे तो भी जलोगे नहीं। उधर देखा कि अग्नि जल रही है, उसमें एक सर्प है वो जल रहा है और वो रक्षा की याचना करा, बोले मुझे बचाओ। आधा शरीर तो नर का है, आधा शरीर सर्प का है। उसने कहा तुम खुद चल के बाहर चले जाओ। बोले मेरे से श्राप मिला हुआ, मैं यहाँ से चलकर नहीं जा सकता। और उस सर्प का नाम था कर्कोटक। क्या नाम था? कर्कोटक नाम का सर्प था। नल ने उस सर्प को बचाकर बाहर लेके आया, बाहर लाकर रख दिया। बोले अभी मुझको वापस उठाओ और 10 कदम मुझको लेकर आगे चलो। मैं तुमको वरदान दूंगा, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा क्योंकि तुमने मेरी रक्षा करी है। नल ने जैसे ही सर्प को हाथ में उठाया, 10 कदम चला, एकाएक सांप ने फुफकार खड़ा हुआ और डस लिया। नल ने कहा ये तुमने मुझे सिला दिया? अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। परंतु कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जीवन में जब भी कोई हो अच्छे के लिए होता है, ऐसा कोई सिद्धांत सीख जाए कभी दुखी नहीं रह सकता। जीवन में नल है वो दुखी होने लगा, बोले तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कर्कोटक समझाने लगा कि मैंने जो किया अच्छे के लिए किया है, अच्छे के लिए किया है। सर्प के काटने से उसका शरीर है वो मुरझाने लगा, उसका शरीर काला पड़ने लगा, कंधे बाहर आने लगे, मुखड़े हैं वो, दांत है वो गिरने लगे और पूरा का पूरा शरीर एक विकृत अवस्था में पहुंच गया। बोले ऐसा शरीर प्राप्त किया मैंने और तुम बोलते अच्छा हुआ है। बोले जरूर अच्छा हुआ है, तुम्हारे अंदर जो कली प्रवेश कर गया था ना उसका नाश हो रहा है। और अभी तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ, बोले नल को मानना होगा नहीं तो वो कभी भी राज्य ले सकता है। तुम्हारा चेहरा बदल गया, वो पहचान नहीं पाएगा। इसके लिए तुम अभी यहाँ से सीधा तुम अयोध्या जाओ। अयोध्या में एक राजा रहते हैं और उस राजा के पास जाकर नौकरी करो तुम। और वो राजा के पास जब तक रहो जब तक दमयंती को सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाता और तुम्हारा सही समय नहीं आ जाता। कई बार हमारे समय विपरीत होता है, सही के लिए करते हैं उल्टा ही पड़ता है। इसके लिए समय के साथ थोड़ा धैर्य रखना सीखना चाहिए। जब धैर्य रखेंगे तो जीवन में अच्छा निश्चित रूप से होगा। नल है वो वहाँ से चला गया और राजा ऋतुपर्ण, जो कि उस समय अयोध्या के राजा थे, राजा ऋतुपर्ण के पास गया। राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर कहा कि मैं घोड़ों को अच्छे से सलाह लेता हूँ, इसलिए तुम्हारे घुड़सवारी में मुझे आपका सारथी बना लो। और वहाँ पर सारथी के रूप में उसको रख लिया और उसका नाम रखा बहू। घोड़े का कार्य करने के कारण उसका नाम रखा बहू। धीरे धीरे समय बीतता गया। दमयंती वो उस राजा के घर पे रह रही थी। भीष्म को पता चला, क्योंकि पहले फोन तो था नहीं कि तुरंत पता चल जाए। कई वर्षों के बाद पता चला किसी से कि तुम्हारे पुत्री और तुम्हारे दामाद है वो घर से निकल गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। आजकल तो जैसे ही घर से निकले स्टेटस पे फलानी जगह घूमने के लिए गए। हमारे जीवन में दुख आए हैं, आज बीमार हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, लोगों को तुरंत पता चल जाता है। परंतु उस समय इतना जल्दी पता नहीं चलता था। पिता को पता चला, बेटी की दुख को सुनकर पिता बहुत दुखी हुए। ब्राह्मणों को भेजा, बोले जहाँ कहीं मेरी कन्या है उसको ढूंढ के लेके आओ। ब्राह्मण निकल गए,
गांव गांव शहर शहर जाकर ढूंढा। उस राजा के महल में जाकर देखा तो एक कन्या थी जिसके दमयंती के यहाँ पर जो ललाट है यहाँ पर कमल का निशान था। उस ब्राह्मण ने तुरंत पहचान लिया। निशानी के लिए पहले कुछ न कुछ माताएं हाथ में बनाती थी, कभी हनुमान जी का चित्र, आजकल जो टैटू कहते हैं ना, पहले माता हनुमान जी, शिव जी, त्रिशूल, अनेक प्रकार का हाथ में गोदना कहते हैं उसको, हाथ में चित्र बनाती थी, जिससे कभी बच्चा गुम भी जाए तो मिल जाता था निशानी के कारण। तो उसको पहचान लिया और पिता के घर पे पुनः लेके आए। पिता के घर पे लेके आए, उस दमयंती ने कहा मैं तो मिल गई, परंतु मेरे पति का क्या, क्योंकि पतिव्रता पत्नी थी। आजकल की हो तो ठीक है, एक जगह सूटो तो 20 जगह पर दे जाऊँ, परंतु उस समय उनके हृदय में सच्चा प्रेम था अपने पति के प्रति। कैसे भुलाएं उसको जिसके साथ कई सारे वर्ष बिताए हैं। हाँ, कभी मजबूरी में भुलाना पड़े तो अलग बात है, अन्यथा नहीं भूल पाते हैं, स्वाभाविक है। उसने अपने पिता से कहा कि मेरे पति को भी ढूंढो। बोले पति को कहाँ ढूंढेंगे? पति को ढूंढने के लिए जैसे ही भेजा, पति को ढूंढते ढूंढते एक शहर में पहुंचे जो अयोध्या था। अयोध्या में पहुंचकर दमयंती ने उस ब्राह्मणों को कहा था कि एक निशानी बताती हूँ, कैसे आप पहचानेंगे कि वो नल है। बोले आप जगह जगह एक गीत गाते हुए चलना। वो गीत क्या था? मुझे असहाय छोड़कर तुम कहाँ चले गए, राजा बने जुआरी तुम कहाँ चले गए, दुखों के सागर में मुझे छोड़ के तुम कहाँ चले गए, ना जाने कब मिलोगे तुम। रोने लगे। फिर इस प्रकार का हाव भाव भरा गाना बजाकर भेजा। जैसे ही नल ने सुना कि ये तो दमयंती का ही गाना है जो कई बार गुनगुनाते थे, तो नल ने भी उत्तर में उसने गाना चालू किया, हम बेवफा वफा हम कर ना सके, सजा हमको मिली बेवफाई की। इस प्रकार का उन्होंने आंसर दिया। तो तुरंत वहाँ से लौट गए और सारा वृतांत जाकर दमयंती को कह सुनाया। दमयंती ने सोचा कि नल तो वही है, परंतु ब्राह्मणों ने कहा उसका तो चेहरा है वो बदसूरत है, उसको तो कोई घर पे प्रवेश भी न होने दे, इस प्रकार का बदसूरत है। परंतु बोले टेढ़ा है पर मेरा है, जैसा भी है मेरा है, उसको अपनाना तो पड़ेगा। हो सकता है किसी परिस्थिति से ऐसा हो गया हो, क्योंकि माता पिता को सबसे अच्छा अपना पुत्र ही लगता है कि नहीं? बोले कौनो कोसरो केड़ो भी है, खुदरो छोकरो सबसे अच्छो लागे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल भेजता था प्रतिदिन, और टिफिन साथ में देके भेजता था। एक दिन टिफिन देके भेजना भूल गया, तो बाजू वाला अपने बच्चे के लिए टिफिन लेके जा रहा था। बोले एक काम करेंगे, तुम मेरे बेटे का भी टिफिन लेके जाएंगे? बोले हाँ ले जाऊंगा, परंतु मैं तुम्हारे बेटे को पहचानूंगा कैसे? बोले पूरी स्कूल में जो सबसे सुंदर दिखे वही मेरा बेटा है। तो उसने कहा ठीक है, टिफिन ले लिया और पहुंच गया स्कूल। उसको बेटा शाम को घर पे आया, बोले पिताजी तुम मुझसे मात्र कहते हो प्यार करता हूँ, परंतु आज मैं भूखा रह गया, टिफिन नहीं भेजा। पिताजी ने कहा मैंने भेजा तो था। बोले मुझे तो नहीं मिला। बोले बाजू वाला निकाले बात है। सवेरे जाकर उसी समय खड़ा हो गया वहाँ पर। बोले मैंने कल तुमको टिफिन देने के लिए कहा था, तुम लेके भी गए, मेरे बेटे को दिया क्यों नहीं? उसने कहा मैंने तो दिया था। बोले किसको दिया? पूरी स्कूल में सबसे सुंदर लड़का था उसको। बोले वो कौन था? बोले ये मेरा सेंटू। बोले थारो कौन कोसरो? तो बोले थारे कौन कटाती हाव है, थारे तो पूरा कालो एकदम निशे थी ऊपर एक करको है। तो जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि खुद को अपना बच्चा ही सुंदर दिखता है, दूसरे का भले कितना ही सुंदर क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई कमी नज़र आ जाती है कि उसकी तो आंख टेढ़ी है, उसके तो बाल ठीक से नहीं है, उसके तो हाथ ठीक से नहीं है, कुछ ना कुछ कमी नज़र आ जाती है। तो यहाँ पर दमयंती ने भी बोले चलेगा जैसा भी है, परंतु उसको प्राप्त तो करना पड़ेगा। बोले कैसे प्राप्त करें? उसके पिता ने एक युक्ति निकाली, बस अंतिम 10-15 मिनट और लूँगा, आपको लेट हो रहा होगा, बेबी जी 2 बार जानो हुए थारे 2 बार टाइम हुआ लेट तो नहीं हो गया। स्वयंवर की घोषणा की थी वापस, दमयंती का स्वयंवर होगा, परंतु उसकी घोषणा सिर्फ अयोध्या में की जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि नल वहीं पे रहता है और दमयंती की स्वयंवर की घोषणा सुनकर वो जरूर आएगा।
ब्राह्मण को भेजा, ब्राह्मणों ने वहां जाकर दमयंती के स्वयंवर की घोषणा के बारे में बताया। तो उस राजा ऋतुपर्ण ने कहा कि दमयंती की शादी करने तो हम जरूर जाएंगे, अपने जा रहे हैं तो घुड़सवार जो साथ में उसको तो चाहिए, रथ चलाने वाला। आगे बिठा दिया और दोनों चल पड़े। जो नल था वो इतना तेज घोड़ों को चलाता था, एकाएक राजा का वस्त्र उड़ गया। राजा ने बोला रुको, मेरा वस्त्र उड़ गया है। बोले राजन अभी तो 8 मील आगे आ गए हम। बोले इतना तेज चला रहे हो? हवा की तेज गति से वो भगा रहे थे, 200 की स्पीड में गाड़ी भगा रहे थे, रोड अच्छा था एकदम क्लीन। तो राजा ने बोला ठीक है रहने दो, पीछे दूसरा ले लेंगे, आगे जाके दुकान आएगी। जैसे ही मुंबई से होते हुए महाराष्ट्र में विदर्भ में पहुंचे, विदर्भ के राजा ने उनका स्वागत किया। नल था उसका सेहरा बिगड़ा था, उसकी पत्नी दमयंती और उसके पुत्रों का तो सेहरा वैसा ही था। नल ने देखते ही अपने बच्चों को पहचान लिया, बोले बेटा आ जाओ मेरे गले लग जाओ। बालक कैसे देखने लगे, बोले ये कौन है, हमें बेटा कहकर पुकारा। बोले अंकल हम आपके बेटे नहीं है, आप हमें बेटे की तरह पुकारे परंतु हम आपके बेटे नहीं हैं। उन्हें नाम से पुकारा तो बच्चों को तो क्लिक नहीं हुआ, परंतु दमयंती समझ गई कि कोई ना कोई तो रहस्य है। मैंने कहा माता समझ जाती है, स्त्री के अंदर स्वभाव है, वो अपने संबंधियों को पहचान लेती है। दमयंती ने जानने का प्रयास किया कि बोले तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या। तब राजा नल ने सारा वृतांत क्या सुनाया कि किस प्रकार उनके साथ कर्कोटक सर्प ने डसा था और ये गति हुई थी। और कर्कोटक ने एक वस्त्र भी दिया था। मैंने कहा था जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कर्कोटक ने एक वस्त्र दिया था, बोले जब भी तुम अपने ऊपर घुमाओगे तुमको पुराना वापस शरीर प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही उस वस्त्र को अपने ऊपर घुमाया, पुनः नल है वो सुंदर शरीर में प्राप्त हो गया। दोनों पति पत्नी का मिलन हो गया। एक फिल्मी कहानी की तरह पति पत्नी का वापस मिलन हो रहा है। ये बॉलीवुड वाले हैं, वो इधर से ही कहानियाँ चुराते हैं, महाभारत से वगैरह वगैरह से, पुराणों से। उनके पास कोई कहानी नहीं होती है। तो जब मिलन हो गया, बच्चों के साथ पुनः अपने राज्य में जाने लगे, तभी उनको पुनः एक कर्कोटक ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हें मैं जुआ खेलने की बहुत ही उपलब्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा देता हूँ। जिसके साथ भी जुआ खेलोगे जीतोगे ही जीतोगे। नल ने सोचा अपने भाई के साथ वापस जुआ खेलता हूँ। भाई को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। दोनों जुआ खेलने के लिए बैठ गए। जो भी साम्राज्य हारा था वापस सब का सब जीत लिया। समय का खेल है, पता नहीं कब बदल जाए, इसलिए दुखों में हमें विचलित नहीं होना है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं दुखेश्वर उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में दिग उछलता नहीं है, वह धीर पुरुष है, वह ऋषि है, वह मुनि है। प्राय व्यक्ति के पास थोड़ा सा धन आता है, आसमान में चलने लगता है, दूसरों के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पता है मैं गांव से शहर आया तब मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने अपनी शक्ति से 2 दुकान 4 दुकान 2 फ्लैट 4 फ्लैट खरीदे हैं, उधर इतना चढ़ावा लिया, उधर इतना दान दिया, वो किया, फलाना किया। हाँ करते हैं, अच्छी बात है, परंतु अहंकार नहीं होना चाहिए। और अहंकार कब नहीं आएंगे, जब हम संस्कारवान होंगे, शास्त्रों को सुनेंगे। राजा नल ने पुष्कर को हरा दिया। अभी पुष्कर की बारी आई वन में जाने की, परंतु बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है, दयालु होता है। बोले छोटे तू कहाँ जाएगा, एक काम कर, तू वैसे भी छोटा है और तेरी गलती भी नहीं थी, कलयुग के प्रभाव से तूने ऐसा किया था, आधा राज्य तू रख ले, आधा राज्य मैं रखता हूँ। जब भाइयों में बांटने का भाव होगा, दूसरे के प्रति देने का भाव होगा, तब परिवार में प्रेम आता है। राजा नल ने अपने भाई को आधा साम्राज्य दे दिया, माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। रामायण में भी ऐसी कहानी आती है, जब भगवान श्री रामचंद्र ने युद्ध जीत लिया, रावण को मार दिया, तब हनुमान जी माता सीता के पास जाकर कहते हैं, हे माते, जिन राक्षसियों ने तुमको इतना सताया था, आज मैं उन सबको मार दूंगा। तब माता सीता, अंतिम 10 मिनट और लूंगा, 5:50 हुई है, 6 बजे हम पूर्ण करेंगे, चलेगा?
अंतिम स्टोरी बहुत ही सिद्धांत वाली, शिक्षा वाली कहानी है। माता सीता को कहानी बताते हुए माता सीता हनुमान जी को कहती है, अरे हनुमान, एक समय की बात, एक वन में एक व्यक्ति घूम रहा था। एकाएक शेर की नज़र उसके ऊपर पड़ी। तब शेर ने उसको खाने की इच्छा से पीछे भागा। मनुष्य वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ के ऊपर चढ़ के देखा तो पहले से एक भालू बैठा हुआ है, आसमान से गिरा और खाई में अटका। ऊपर आसमान, नीचे खाई, दोनों तरफ खतरा ही खतरा है। ऊपर भालू, नीचे शेर, जाए तो जाए कहाँ। परंतु भालू ने आश्वासन दिया, बोले आ जाओ, बैठ जाओ, नहीं मारूंगा मैं तुमको, मेरा पेट भरा हुआ है। वो उसको बिठा दिया ऊपर। शेर नीचे चिंतित, बोले ऐसा दोनों में समझौता हो गया, फिर मेरा तो भोजन नहीं मिलेगा। रात को दोनों सो गए। शेर ने मनुष्य को इशारा किया, एक दोनों में हम समझौता करते, तुम भालू को धक्का दे दो नीचे, तुमको नहीं खाऊंगा। मनुष्य का बुद्धि, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। भालू को धक्का दिया, भालू गिरने ही वाला था, कैसे तो पकड़ के बच गया। और एक खुन्नस भरी आंखों से मनुष्य को देखा। मनुष्य बोला आज तो गया। भालू फिर भी शांति से बैठा रहा। तब शेर ने भालू से कहा, अरे भालू, इसने तुमको धोखा दिया, तुम भी इसको गिरा दो, अभी बदला ले लो, हिसाब फिटूस। भालू ने कहा, ये मनुष्य है, ये स्वार्थी है, मैं इसके जैसा नहीं हो सकता, इसके लिए उसको धक्का नहीं दे सकता। माता सीता ने हनुमान जी को कहा कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। जो भी राक्षसियां हैं वो अपना कर्तव्य निभा रही थी। हमें उसके जैसा नहीं होना है, हमें क्षमा कर देना है। ऐसी अनेक कहानियां आती है। महाभारत में द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, जिसने उसके 5 पुत्रों को मार दिया था, फिर भी उन्होंने क्षमा कर दिया। जो क्षमा करने वाला है वो सबसे महान है। जो सजा देने वाला है वो तो कुछ क्रोध में आकर सजा दे देगा, बदला ले लेगा, हृदय में धधकती आग शांत हो जाएगी, परंतु प्रेम का वातावरण नहीं होगा। जब क्षमा करने का भाव आएगा ना, तभी जीवन में खुशियाँ आएगी, प्रसन्नता आएगी। इसलिए आज की कथा से मोटा मोटा हमने चर्चा करी कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो दूसरे के दुखों की कहानियों को सुनो कि हमारा दुख उससे अधिक तो नहीं है। उस परिस्थिति में उस महापुरुषों ने कैसा कैसा सामना किया था, तब हमें हमारे दुखों को सहन करने की शक्ति प्राप्त होगी, सामर्थ्य प्राप्त होगा, और उस परिस्थिति में हम गलत कदम नहीं उठाएंगे। महाभारत में अनेक जगह पर, रामायण में, श्रीमद् भागवतम में महापुरुषों के विषय में भर भर कर कहानियाँ भरी पड़ी हैं। आप सब माताओं से निवेदन है कि उन कहानियों को सुने और अपने बच्चों को सिखाएं। कि मात्र सुनने के लिए नहीं सुनाएं, उनके हृदय में परिवर्तन हो इसके लिए सुनाएं, और वही बच्चे आगे चलकर आपकी सेवा करेंगे। और ये बात मेरी गांठ बांध लो अपने सुंदड़ी के पल्लू पर, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। जो हमारे पूर्वज हुए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा, उन्होंने सब ने कहानियों के माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षाएं दी हैं। हम भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को संस्कार देना है तो कहानियों के माध्यम से दे सकते हैं, अपने आदर्शों के माध्यम से दे सकते हैं। हम बच्चे को कहेंगे बेटा झूठ नहीं बोलना है, परंतु खुद झूठ बोलेंगे तो बेटा कभी पालन नहीं करेगा। 500 रुपया टिकट बचाने के लिए उम्र कम बताने की बात हो या जहाँ कहीं भी थोड़ा सा लाभ होता है, हम बच्चे से कहते हैं बेटा ऐसा बोल देना, बच्चा वही सीखता है आगे चलकर। अतः बच्चों को संस्कारों का सौगात दो। धन नहीं देंगे चलेगा, वो कमा लेगा, परंतु ज्ञान देना आवश्यक है, संस्कार देने बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार आज का हमारा सत्र है वो यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर किसी को कुछ कहना है इस कथा से संबंधित, कोई शिकायत, कोई गलती, तो आप कह सकते हैं। है कोई प्रश्न? तो आज के सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोपी भागवतम महापुराण की, ब्रह्मा जी भगवान की।
केदाराम जी महाराज की, संत शिरोमणि श्री श्री 1008 तुलसाराम जी महाराज की, ज्ञानाराम जी महाराज की, ओम जी महाराज की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना ध्यान से अंत तक सुनते रहे और कोई शिकायत किए बगैर। तो आप सबके चरणों में मेरा निवेदन प्रणाम। कलयुग के जीव हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई गलती हो जाती है, बोलने में त्रुटि हो जाती है। अतः अपना पुत्र समझकर, अपना भाई समझकर, अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। जो कुछ अच्छा लगे वो स्वीकार करें और जो बुरा कुछ गलती हुई उसको हंस की भांति दूध स्वीकार करना है, पानी को छोड़ देना है। इसी भाव के साथ मैं आपके चरणों में निवेदन करते हुए आशीर्वाद की आशा रखता हूँ। श्रील प्रभुपाद की।